नमस्कार। अब राजनीति भी कई रंग में रंग चुकी है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे अपना रंग बदल रही है राजनीति। अपने वोटरों को लुभाने के लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तब एक बाबा जी कहते थे कि विदेश से काला धन वापस आएगा तो जनता को 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं किस बाबा की बात कर रहा हूं। आज वह बाबा बहुत बड़े ब्रांड हो चुके हैं। मार्केट में करोड़ों का टर्नओवर हो चुका है। अब जब बाबा से सवाल पूछा जाता है तो बाबा इन सवालों से बचते हैं कि 30 रुपए लीटर पेट्रोल कब मिलेगा और किसकी सरकार में मिलेगा। उनके पास जवाब नहीं होता है। उस समय की सरकार से बाबा बहुत नाराज थे। इनको खूब महंगाई दिखती थी। अब लगता है कि इनके हिसाब से पेट्रोल के दाम कम हो चुके हैं। शायद इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत कम बोलते हैं, व्यापार और योग पर ज्यादा ध्यान देते हैं बाबा जी। इस समय एक और बाबा बड़ी सुर्खियों में चल रहे हैं। मार्केट में बड़ी खूब डिमांड है। क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों पार्टियों के सबसे प्रिय हो चुके हैं। दोनों पार्टियां बुलाकर बाबा का खूब मंचों से स्वागत होता है, सेवा सत्कार हो रहा है। उस बाबा का नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। इन्हें लोग बाबा बागेश्वर भी कहते हैं। आज इसी बाबा की कथनी और करनी पर मैं बात करने जा रहा हूँ। बागेश्वर बाबा की जहां भी सभाएं लगती है, बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री चरणों में लेटे हुए मिलते हैं, सेवा सत्कार में लगे होते हैं। क्योंकि बाबा की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, इसलिए नेताओं को लगता है कि बाबा चुनाव में हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होंगे। ऐसा ही मैंने बिहार में देखा था, जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मनोज तिवारी से लेकर गिरिराज सिंह तक बाबा के चरणों में और स्वागत में लगे थे। ऐसा ही मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और उनके बेटे और कुछ विधायक और सांसद उनके सेवा सत्कार में लगे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं वहां पर उनके भक्तों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वही बात करें तो कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है और बाबा दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के प्रिय हैं। बाबा का विवादों से नाता। बाबा पर आरोप लगा था कि मध्य प्रदेश के गढ़वा जिले में बागेश्वर धाम मंदिर है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि 300 से 400 साल पुराना शिव मंदिर है। इसी मंदिर में कुछ सालों पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी कहते हैं। यह मंदिर छतरपुर की पहचान बन गया है। बाबा पर यह भी आरोप लगता है कि बाबा के सेवादारों द्वारा शमशान की जमीन भी कब्जा कर ली गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बाबा ने 12 लाख की बनी सामुदायिक भवन भी कब्जा कर लिया और यहीं पर बाबा का दरबार लगता है, सामुदायिक भवन के पास। एक और विवादों के साथ जुड़े हैं बाबा बागेश्वर। भाई लोकेश ने धाम के पास जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर किसानों को फोन कर धमकी देता है। दरबार में ले जाकर किसानों को बोला जाता है कि अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। वही धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने इतिहास का नया नारा गढ़ दिया है, नया नारा बना दिया है, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पहले भी हिंदू राष्ट्र नहीं था, न अब होगा हिंदू राष्ट्र, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, चलेगा भी संविधान से। यहाँ पर कई जातियां, कई धर्म, कई संप्रदाय, कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका अपना अपना पहनावा है, ओढ़ावा है। सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। सबको अपने अपने बोलने की आजादी है। सबको अपना अपना पहनावा है। सबका अपना अपना अलग अलग पहनावा है। क्या इसको भी बदला जाएगा? हमारा कानून कहता है कि सबको पहनने बोलने की आजादी है और आजादी देता भी है। तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद कानून धर्म के आधार पर चलेगा? मई 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री एक व्यक्ति पैर छूना चाहता था। जब व्यक्ति पैर छूने के लिए झुकता है, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, तुम दलित हो, हमारा पैर मत छुओ। इसी व्यक्ति को सुनने के लिए ओबीसी, एसटी, एससी के लोग भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं। इसको लोग अपना भगवान मानते हैं, लेकिन इनके अंदर जाति का विष भरा हुआ है, उच्च जाति का।
जिसे लोग पूछते हैं वह दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के बारे में क्या सोचता है। इसे पता चल जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जहां एक दलित व्यक्ति आपका पैर छूने जाता है तो आप खंडित हो जाते हैं और अशुद्ध हो जाएंगे। इसी समाज के लोग कुछ तो मंदिर में दान करते होंगे आस्था के रूप में। अगर दान करते होंगे तो क्या दान नहीं लिया जाता है, वापस कर दिया जाता है? कि आप दलित, ओबीसी हो, एसटी हो, मंदिर में आप दान नहीं कर सकते, आपके दान करने से खंडित हो जाएगा, नहीं लिया जाता है। आपका पैर छूने से आप खंडित हो जा रहे हैं। आपके विचारों पर वह व्यक्ति कैसे चले और क्यों चले,